नमस्कार भाइयों। आज मैं फिर विशाल सर को पकड़ के लाया हूँ अपने ऑफिस पे। और आज ये हमारे ऑफिस पे पहला दिन आए हुए हैं, क्योंकि घर पे तो आप लोगों ने इनको देखा ही है और आप लोगों ने कुछ कमेंट किया था। तो आज उन्हीं के विषय में सर आपसे हम बात करेंगे। कुछ लोग थे, कुछ हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चन सब का आंसर आपसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है, देखिए जो सर पूछेंगे उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। जैसा होता है उसे हम बता लाते हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन हमारे व्यूअर पूछे हुए हैं, मतलब 2-3 लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या शेयर मार्केट जुआ है, क्योंकि अधिकांश लोग इसके बारे में बोलते हैं सर कि जुआ है जुआ है जुआ है। हमसे भी पर्सनली भी बहुत लोग पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को कि क्या शेयर मार्केट जुआ है। तो मैं आपके माध्यम से व्यूअर को बताना चाहूँगा कि क्या ये जुआ है, आप अपने तरफ से बताइए। देखिए, अगर जुआ है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है, इसको भी आप थोड़ा सा मतलब एकदम क्लियर कर दीजिए सर। हाँ बिल्कुल एकदम क्लियर कर दीजिए, मतलब उनको एकदम आसानी से समझ में आए, मतलब एकदम इस लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए आप। देखिए, जुआ है या नहीं है, पहला नंबर तो ये पॉइंट बहुत बड़ा मायने करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो ये 100% प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। स्टॉक मार्केट का मतलब इसमें मार्केट लगा है, यानी मार्केट यानी दुकान, मार्केट जहाँ पे हम लोग किसी भी चीज का क्रय विक्रय करते हैं। शेयर मार्केट का मतलब क्या है, जहाँ पे हम शेयर के रूप में खरीदते हैं। मान लीजिए कि हम आज टाटा मोटर कंपनी को नहीं खरीद पाएंगे तो उसके कुछ शेयर को खरीद लेंगे, जब वो प्रॉफिट में जाएगा तो हम बेच देंगे। तो यहाँ तो हम एक मार्केट कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट को अगर हम जुआ समझ रहे हैं तो हर धंधा जुआ हो जा सकता है। स्कूल चलाना, कोई बिजनेस करना या जो भी चीज है, क्योंकि वहां हम फ्यूचर सोच के ही करते हैं। स्टॉक में भी हम फ्यूचर सोचते हैं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कॉल लेना है या पुट लेना है, हम बाइंग करते हैं। हाँ, ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में लगाते हैं कि हमारा प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। लेकिन उसी तरह हम भी कोई भी बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, लगाएंगे या एक मंथ में फ्यूचर देखेंगे। कोई इंसिडेंट किसी कारण बस हमारा फेल्यूरिटी होता है तो उसमें भी हम बैक टू देखिए, वहां पे फेलिटी मतलब ये नहीं शो कर पाता है कितने लोग बिजनेस में आए, कितने लोग आए। हाँ। जो ऑफलाइन वाले बिजनेस रहता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग का जो है, इन्वेस्टिंग तो मतलब कभी ना कभी मतलब आके चला नहीं आता है, प्रॉफिट देकर नहीं जाता है। या तो पहले आप बुक करें तो आपकी गलती है, मान लो लॉस में चल रहा है उसको बुक किए। मान लीजिए कोई शेयर हम 100 रुपए में खरीदे, वो 80 आ गया, उस समय में पैसे की जरूरत है तो हम बुक किए, तो उस समय तो 20 रुपए हमें लॉस बुक करना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग में मतलब सेबी का भी रिपोर्ट है सर, सेबी का रिपोर्ट है, मतलब बहुत सारे व्यूअर भी बोलते हैं कि सर सेबी का रिपोर्ट है कि 90% लोग लॉस में है। तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, ट्रेडिंग से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं? क्या आपके नजर में कोई है जो प्रॉफिट कमाता हो? देखिए सर, बहुत अच्छा आपका ये क्योंकि आप तो करते हैं, आप तो प्रॉफिट करते हैं, तो मैं तो आपका पोर्टफोलियो देख चुका हूँ और व्यूअर को भी देखिए, व्यूअर्स को भी हम बताना चाहते हैं। और ये सेबी का रिपोर्ट है, इस पे थोड़ा सा हम संशोधन करना चाहेंगे और मेरे बातों को आसान भाषा में समझिएगा। आसानी से मैथ की तरफ हम ले चलते हैं 2 मिनट के लिए आपको। देखिए सर, क्या होता है, सेबी हमारा कहता है कि 100 लोग हैं, हम डायरेक्ट 100 पे लेके चलते हैं। 100 लोग हैं, उसमें से क्या होता है कि 10% लोग प्रॉफिट में है। यहाँ तक 90 लोग लॉस में है। चिल्ला के कह रहा है, सेबी पूरा एकदम डाटा दे रहा है, हर जगह दे रहा है, 90% लॉस में है। जी सर। लेकिन सेबी का और भी सर गाइडलाइन है, जहां पे आप देखिएगा सर कि सेबी क्या कह रहा है कि हमारे पास जो भी आते हैं न्यू, इतने अकाउंट खुल रहा है, पहले 5-6 करोड़ था, अब लगभग 18-19 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं सेबी के अकॉर्डिंग, तो उससे ज्यादा ही है सर। लेकिन एक हम लेकर चल रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग आते हैं, पहले अपना 50,000 रुपया कमाएंगे, ठीक है, 1 लाख तक कमाएंगे या 2-4-6 महीना तक मैक्सिमम जाएंगे। उसके बाद क्या होते हैं कि 60% लोग छोड़ देते हैं। 60%? हाँ, मतलब कितने दिनों में? लगभग 6 मंथ के आसपास। मतलब 6 मंथ में 60% लोग छोड़ देते हैं। बचे कितने? 40% बचे। 40% बचे। मतलब जो सेबी का रिपोर्ट है कि 100% में 10% प्रॉफिट करते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं। तो 90% में 60% वैसे लोग हैं। 100 लोगों में से 60 लोग छोड़ दिए, 100 लोगों में से 60 लोग छोड़ दिए। हमारे पास 40 लोग बचे। 40 लोग बचे 6 मंथ में 40 लोग बचे हैं। लेकिन सेबी जब 6 मंथ बाद उसका पोर्टफोलियो निकाल रहा है तो वो बोला है कि 10 लोग प्रॉफिट में है। तो 40 का 10 जब आप निकालिएगा परसेंट में सर, तो वो 25% आएगा। लगभग 6 मंथ बाद 25 लोग पॉजिटिव है। वो तो 100 पर निकाल रहा है ना,
लेकिन हम 40 बचे हुए लोग में से ही तो देखेंगे, फिर नया आएगा, फिर 6 मंथ बाद चला जाएगा। तो आप जब ओवरऑल देखिएगा तो 25 से 30% लोग जो होता है प्रॉफिट में है। और आप इसको जो कंटिन्यू 1 ईयर सर एक बार अच्छे से और समझाइए, क्योंकि व्यूअर को देखिए, ध्यान से सुनिए व्यूअर लोग, किस तरह से सर समझाएं, थोड़ा सा समझ में देखिए, मतलब अगर मान लीजिए कि आज हम लोगों ने 100 लोगों ने अपना डीमेट बनाया, अपना अकाउंट बनाया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ब्रोकरेज पे, हाँ बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, ट्रेडिंग शुरू किया। तो सेबी कुछ दिन प्रॉफिट का पोर्टफोलियो देगा तो बोलेगा 10% लोग प्रॉफिट में है, 90% लोग लॉस में है। आगे चल के क्या होता है कि उसमें से 60 लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, 60 लोग छोड़ दिए, कुछ नए पुराने, हाँ नए पुराने आए, तो उसमें 10% लोगों को कुछ प्रॉफिट होगा, 10 लोगों को प्रॉफिट होगा 100 में से, तो उसमें से जो 10 लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमारे बचे हुए कितने लोग थे, 40 लोग थे, जिसमें से 10 लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 का X% अगर आप निकालिएगा तो 25 आएगा, यानी 25% लोग प्रॉफिट में है। ठीक है, क्या बात। उसके बाद वो क्या होता है कि मतलब कितने 25% लोग प्रॉफिट में है। और ये सेबी का रिपोर्ट है, हम लोग नहीं बता रहे हैं, सेबी का ही रिपोर्ट है। वो इनडायरेक्ट रूप में हमने समझाने की कोशिश किया। 6 मंथ में वो क्या हो जा रहा है कि 25% लोग है जो उसी को कंटिन्यू करते चले जाए 1 ईयर 2 ईयर, तो देखिएगा कि उसमें 95% से अधिक लोग प्रॉफिट में है। क्योंकि सेबी ये भी कर रहा है कि 2 साल तक, लगभग साल भर जाते जाते लोगों ने 1 ईयर तक मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। जो 10-15% 20% बच जाते हैं वही तो प्रॉफिट में है, उसी को तो वो चिल्ला के कह रहा है। तो जो इस मार्केट में 1 ईयर तक देखा, सर्वाइव किया, तो आगे चल के वो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में होते हैं। ऐसे मेरे जानने में जो भी है लगभग वो लोग प्रॉफिट में है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, सीखने पर वर्क कर रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन का तो आपने आंसर बहुत अच्छे से दे दिया, शायद हमारे व्यूअर को समझ में उन लोगों को भी आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज, फिर से सर को हम पकड़ेंगे और फिर से आपका क्वेश्चन को, मतलब जहां भी आपको डाउट होगा वहां पे क्लियर करवाया जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप बार बार टाइम फ्रेम की बात करते हैं, और टाइमिंग की बात करते हैं कि मतलब मूवमेंट रिवर्सल इस टाइम पे आता है, इस टाइम पे रिवर्सल आता है, ऐसा भी मतलब बहुत लोग बताते हैं और आप भी 1-2 बार बताए हैं थोड़ा बहुत। तो उसके बारे में भी एक व्यूअर जानना चाह रहे थे कि कौन सा समय सबसे बेस्ट है, हमें ट्रेड कब लेना चाहिए, मतलब किन समय पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, हमें प्रॉफिट बुक कब करना चाहिए, कब कब मूवमेंट आता है मार्केट में, इस पे कुछ अगर बता देंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास करके न्यू व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस टाइम में उसको निकल जाना चाहिए, एंट्री करना चाहिए, क्योंकि न्यू व्यूअर्स काफी परेशान रहते हैं और जो मार्केट में बहुत पुराना है उनको पता है कि कब प्रीमियम डीके हो रहा है, कब प्रीमियम का प्राइस बढ़ रहा है, कभी कैंडल गिरते हुए भी प्राइस नहीं बढ़ता है, कैंडल उठते हुए प्राइस नहीं बढ़ता है। ये कॉल पुट में देखते रहना पड़ता है, प्रीमियम का प्राइस बहुत कुछ है। बहुत बार हम भी देखते हैं कि चार्ट पूरा तेजी से ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है वही का वही है और डाउन भी हो जाता है, वहीं के तो वहीं छोड़िए, डाउन भी हो जाता है। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। न्यू जो भी हमारे न्यू कस्टमर होते हैं या जो भी न्यू ट्रेडिंग में आते हैं तो उनको ये दिक्कत होता है और वो मार्केट छोड़ते हैं और मार्केट को भला बुरा कहते हैं। वही लोग बोलते हैं कि मार्केट जुआ है, ये है, वो है, लेकिन ये सब चीजें समझनी होती है। देखिए, टाइम फ्रेम की जहां तक सब बात रहती है कि देखिए नॉर्मल छोटा सा मूव अगर देखिएगा तो मार्केट खुद तो बहुत तेजी में मूव रहता है। हाँ। या तो कॉल साइड या पुट साइड, तो उसका प्रिडिक्शन कैसे करते हैं हम लोग ये बता चुके हैं कि मार्केट खुलते कैसे, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वो देख लीजिएगा। मार्केट खुलते हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए इसके बारे में सर बता दीजिए, और क्यों लेना चाहिए ये भी बता दिए। उसके बाद देखिए सर, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 9:25 में अपना एंट्री का टाइम बनाते हैं, 9:30 में, तो 9:25 से 30 में भी एक छोटा सा मूव आता है, या तो कॉल साइड आएगा या पुट साइड आएगा, टीचर आएगा, उधर थोड़ा सा आता है, नहीं आता है उस दिन कोशिश करें कि ट्रेड कुछ देर ना ले। ठीक है, उसके बाद सर जो है 9:55 पे देखिएगा 50 से 55 के बीच में, और 10:15 के आसपास तक, माने 10:15 तक एक मूव रहता है, इसके बीच में एक अच्छा मूव रहता है। ये टाइम है माने अच्छे 9:55 से लेके 10:15 तक, 10:15 तक। हाँ, एक ये मूव का 9:55 से लेके 10:15 तक, ये पहला मूव। हाँ, उसके बाद सर उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो जिसे हम बोले कि 12:15-20 के आसपास मूव आता है, 12:15 नोट कीजिएगा, 12:15 कॉपी में नोट कर लीजिए आप लोग कि हमें कब ट्रेड लेना है, कब निकलना है। एक तो हो गया 10:55 से लेके 11:15 तक, दूसरा बताया समय आप 12:15 15-20 के आसपास मूव आता है, 15 से 20। हाँ, और उसके बाद वो 25 तक रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट का ही मूव रहता है। उस समय मार्केट का ट्रेंड का अगर उस समय एंट्री नहीं बना है, एंट्री लिए हैं तो वहां मान लीजिए कि आपके अंदर मार्केट नहीं है, विपरीत जा रहा है, तो वहां से निकल जाए नए ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं देखते हैं। उसके बाद सर रहा कि 1:30
1:30 से और 1:45 तक, ठीक है, 1:30 से लेके 1:45 45 तक एक ये अच्छा तीसरा मूव मतलब तीसरा रिवर्सल आता है। हाँ, उस समय आने की भी चांस रहती है, उस समय भी होता है। ये सब जो भी टाइम फ्रेम है ये एक्सपायरी में ना ले, एक्सपायरी में डाटा बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, हाँ सीटा के होता है, तो इसके लिए वो ऐसा वेट ना करें। बाकी सर यही है। उसके बाद से अगर आप मूव देखिएगा तो 2:45 3 बजे के आसपास मूव आता है, 2:45 से 3 बजे के आसपास। उस समय मार्केट जिस डायरेक्शन में या तो बहुत अधिक बाई होती है या सेलिंग होता है, हाँ। या तो मार्केट गिरेगा तो गिरते रहता है कुछ कैंडल, और उठेगा तो उठते रहता है। उस समय भी न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मूव आता है, लास्ट में सभी लोग अपना पोजीशन कट करेंगे या बहुत सारे लोग बाई करेंगे। हाँ। अपना अलार्म में गले लगा के रखे रहते हैं, वो तो खरीदेंगे या हाँ 3 बजे का, हाँ उससे कट करते हैं। तो उसके बाद भी अपना देखना रहता है, लगभग वो 3:20 तक अपना देख लीजिए, मैंने जो भी होता है 3:20 के आसपास मूव रहता है। उसके बाद मार्केट ना करें, ऐसे 3 बजे के बाद मार्केट ना करें, लेकिन रेयर केस में कभी फंस गए तो वहां तक मूव एक इंतजार कर सकते हैं मूव का, ठीक है। वो जिस डायरेक्शन अगर आप प्रिडिक्शन करके लिए हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत आज आपका हम लंबा समय ले लिए, नहीं और 2 क्वेश्चन का व्यूअर का आंसर मिल गया। और भी कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों को तो कमेंट कीजिए। बाकी क्वेश्चन कोई नहीं डाले थे व्यूअर उस टाइप का जिस टाइप का आपसे क्वेश्चन कर पाए, 1-2 क्वेश्चन था छोटा मोटा जिसका आंसर हम लोग पहले वाले ही वीडियो में दे चुके हैं। चलिए सर, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद।